हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। अभी कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके रिज़ल्ट में जो है वो RLA लिखा हुआ है, या कई बच्चे जो हैं उनका रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिटेल सारी सही डालने के बाद भी रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि अभी एक दिन एटलीस्ट शांति बना के रखें, ठीक है। आप आज रात तक का वेट करें, अगर आपका रिज़ल्ट खुल जाता है तो फिर तो ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें शो भी हो रही हैं, तो उनके अलग अलग रीज़न हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि RLA अगर कई बच्चों के रिज़ल्ट में लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो है मेन दिक्कत ये है कि अभी जैसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब बच्चों का रिज़ल्ट आया था तो RLA लिखा हुआ था, तो उसके अंदर ये था कि उन बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो कुछ टाइम बाद आया था। वो क्यों आता है? क्योंकि जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर उनका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एग्ज़ाम में कई बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हम सेट लिखना भूल गए, रोल नंबर लिखना भूल गए, या फिर नाम हमने गलत लिख दिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो रोक देते हैं वो लोग फिर, और फिर वो कुछ टाइम बाद आ जाता है। हार्डली 10 दिन लगते हैं, उसके उस 10 दिन या 15 दिन उसके बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, RLA की पूरी लिस्ट आई थी ऑफिशियली वेबसाइट पर, आप देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये तो UMC कैंडिडेट्स हैं, और इसके अलावा मैं नीचे आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिस्ट भी आ रखी थी बच्चों की, जिसके अंदर RLA वाले बच्चे थे जिनका RLA लिखा हुआ था रिज़ल्ट में। तो वो बच्चे सिंपल ये होता है कि आपका रिज़ल्ट थोड़ा लेट किया गया है और जल्द ही रिज़ल्ट जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जो है कुछ बच्चों का ये था कि मैम हमारा जो मार्क्स हैं वो सेम के सेम ही हैं, और रिज़ल्ट जो है हमारा जैसे पहले 14 नंबर थे अभी भी 14 नंबर ही आए हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, वैसे बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि अगर पहले भी इतने थे और अब भी इतने आए हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छा सा करके आए हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो अच्छा किया था, मतलब कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया था और आपको लगता है कि हम पास थे, हम पास हो सकते थे, हमारा पेपर बहुत आसान था और ईजी गया था, अच्छा गया था, हमें पास होना चाहिए था, लेकिन आपको फेल कर दिया गया है, तो आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं अंडर 20 डेज़, ठीक है। जब रिज़ल्ट आया है, कल रिज़ल्ट आया है, तो रिज़ल्ट आने की अगर मैं डेट बोलूँ तो जैसे मान लो कि 12 तारीख को रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। 12 के बाद आप लोग अगला 22 और उसके बाद में अगले महीने की 2 तारीख, तो अगले महीने मतलब आपको अगर मोटा मैं बोलूँ तो आप लोग जो है लास्ट 1 अगस्त हो गया है, 1 सितंबर से पहले आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं और रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जितना जल्दी आप लोग फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप लोग फटाफट से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने रीचेकिंग का हो या फिर रिवैल्यूएशन को, क्योंकि फ़ीस लगती है दोनों में, ठीक है ना। रीचेकिंग की फ़ीस 300-400 रुपये है, रिवैल्यूएशन की फ़ीस 900 या 1000 रुपये समथिंग है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो पेपर किया था वो सही गया था, मेरा पेपर अच्छा गया था और मुझे मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए थे, मुझे पास होना था, लेकिन इन्होंने फेल कर दिया, ऐसी थिंकिंग है, तभी आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि पैसे वेस्ट होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से करना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रखे हैं, बहुत सारे, तो मैं कमेंट बॉक्स ले आऊँगी कल तक, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का जो जितने भी कमेंट्स वाले बचेंगे उनका जवाब मैं उस कमेंट बॉक्स 5 में या 6 होगा, जो भी होगा उसमें मैं दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम अभी जो हमारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर तो हम फेल हो गए हैं, तो अब हम लोग आगे एग्ज़ाम कब दे सकते हैं? तो बच्चे अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च में होंगे, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है। और अगर एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन एक एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो तो एडमिशन तो मिल ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ जो है उस पेपर की तैयारी कीजिए, और मार्च में जब आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे 11th वालों के या दूसरे वालों के, तो फिर आप उस एग्ज़ाम के साथ अपना पेपर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्टडी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जब टाइम चला जाता है बेटा तो वो टाइम दोबारा नहीं आता है। इसलिए स्टार्टिंग में जब पेपर शुरू हुए थे तब से मैं आप लोगों को बोलती थी कि बेटा अच्छे से पढ़ लो। इतने ज़्यादा जितना हो सकता था उतना आसान तरीके से आपको पेपर भी करवा दिया, बता भी दिया कि ऐसे ऐसे करके आप ले सकते हो, कर सकते हो पेपर, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ नहीं, अब आधे ने जिन्होंने सुनी थी वो तो अभी थोड़ा सुधर गए हैं, वो सीरियस हैं, वो पास भी हो गए हैं, आधे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी आधे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कंपार्टमेंट आने के बाद भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं हैं पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप लोग खुद, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर आपका खुद का है,
पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, वो अपने आप में सेट हैं। अब आप लोगों की बारी है, आपकी पूरी आगे की लाइफ पड़ी है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर जो आपके 10th के मार्क्स होते हैं चाहे 12th के मार्क्स होते हैं, ये ओवरऑल पूरी लाइफ जो है वो पीछा करते हैं आपका, और हमेशा पूछे जाते हैं कि 10वीं में कितने नंबर आए थे, 12वीं में कितने नंबर आए थे, कितनी परसेंटेज बनी थी। तो ऐसा नहीं है ना आप ये बोलो कि मेरे 40% जो है वो 10वीं में आए थे, या फिर मेरे 50% जो है वो 12वीं में आए थे। बोलने में ही कितना अजीब लगता है। एटलीस्ट आपकी परसेंटेज 70 से ऊपर होनी चाहिए, तब वो परसेंटेज हमें बोलने में थोड़ी अच्छी लगती है कि हाँ हमारे इतने परसेंट आए। इससे नीचे परसेंटेज होती है ना तो बोलने में खुद से ही थोड़ी सी बेइज्जती सी लगती है, यार बहुत कम है ये तो इसलिए कोशिश यही करनी है ना कि आपको बेइज्जती फील ना हो। ठीक है बच्चे, चलो वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं, इससे पहले कि ज़्यादा लंबी हो। बस 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो में रखती नहीं हूँ, तो ध्यान रखिएगा। और कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं उनका रीचेकिंग रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट पेपर जो है आप लोगों के मार्च में होंगे, फॉर्म्स आपके सितंबर अक्टूबर में निकल जाएंगे। अगर बीच में पेपर दोबारा होते हैं तो उसकी अपडेट बोर्ड ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।